पाकिस्तान ने करी पीएम मोदी की तारीफ, भारत ने लगाई चीन की वार। भारत के कदम से शी जिनपिंग की आंखों से निकलने लगा खून का आंसू। अब दलाई लामा को भारत देगा अपना सबसे बड़ा सम्मान। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि चीन और पाकिस्तान किस तरह हर समय भारत को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं और भारत कई वर्षों से इन दोनों देशों से अकेला लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ दशकों में जिस तरह से भारत ने अपने आप को टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए कैपेबल बनाया है, उसको देखते हुए अब चीन, पाक भी भारत से पीछे हटने लगे हैं। और दोस्तों, बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही है, हाल ही में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे स्तर पर है। उसको देखते हुए अब पाकिस्तान की वह क्षमता ही नहीं है कि वह भारत को कुछ बोल सके। वर्तमान में पाकिस्तान और चीन से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान अब भारत के कदमों में झुककर भारत की तारीफ कर रहा है, तो वहीं भारत के एक कदम से बिल्कुल झुलस गया है और शी जिनपिंग के तन बदन में आग लगी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस समय काफी राजनीतिक घमासान चल रहा है, जहां पर एक तरफ शहबाज शरीफ और रूलिंग पार्टी है, तो दूसरी तरफ पक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है। लेकिन अब दोस्तों, पाकिस्तान में घमासान चल रहा है। उसको देखते हुए ये दोनों पार्टियां अब भारत का उदाहरण देते हुए एक दूसरे के प्रधानमंत्री की बुराई कर रही है। और दोस्तों, इस बीच शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी के कहीं भी आगे नहीं टिकते, बल्कि पीएम मोदी के एक कण के बराबर भी नहीं है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एक महीना पहले ही पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया और इसका सबसे बड़ा कारण था तोहफा खाना। दोस्तों, तोहफा खाना क्या होता है, यह मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जब एक देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो दूसरे देश की तरफ से उस प्रधानमंत्री को बहुत से तोहफे मिलते हैं और यह उस व्यक्ति को नहीं मिलते, बल्कि यह तोहफे जिस देश का प्रधानमंत्री का वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पद को मिलते हैं। अब दरअसल दोस्तों, हुआ यह कि हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, जहां पर काफी सबूत पाए गए हैं कि प्रधानमंत्री को जितने भी तोहफे मिले, यह सारे तोहफे खाने में जाते हैं। तोहफा खाना एक जगह है, सरल भाषा में एक बैंक की तरह होता है, जहां पर प्रधानमंत्री को जितने भी पैसे तोहफे मिलते हैं वह सब जाते हैं। अब दोस्तों, हुआ यह कि इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि इमरान खान ने अपने कार्यालय में तोहफा खाने में जो गिफ्ट उनको मिले थे, उनको वह आधे से कम दाम पर खुद अपने तोहफे में से खरीद लिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि इन तोहफों को प्रधानमंत्री नहीं खरीद सकते और आधे से कम दाम पर तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल दोस्तों, आदर्श रूपी बात की जाए तो कोई भी प्रधानमंत्री इन तोहफों को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, दरअसल इन तोहफों की नीलामी होती है और नीलामी का पैसा समाज सेवा इत्यादि में प्रधानमंत्री डोनेट करते हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम मोदी, जिनको अब सियोल पीस प्राइज दिया गया था। तब उनके साथ उन्हें 1.5 करोड़ की राशि भी मिली थी, जो उन्होंने सीधा नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दान कर दी थी। अब इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री की शहबाज शरीफ की पार्टी इमरान खान को घेर कर बैठी है और कह रही है कि आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीख लेनी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी राशि उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट दान दे दी और आप खुद तोहफा खाने में से ही तोहफों को आधे से कम दाम में खरीद कर पर्सनल यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, यही कारण था कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने यह सभी आरोप सत्य मानते हुए और जांच करते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को कोसते हुए भारत सरकार की तारीफ करी और कहा कि भारत का दिल बहुत बड़ा है और भारत बहुत ही हिम्मत और दरियादिली से अपने डिसीजन लेता है। कोई देश कुछ भी कहे, भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो चाहिए होता है वह लेकर देता है। और दोस्तों, यह कहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार की कमजोर विदेश नीति की चर्चा करी है। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, तब से कच्चे तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं और इसी कारण कच्चे तेल की सप्लाई में भी काफी दिक्कतें हो रही है।
ऐसे में इसके दाम अब और बढ़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी विदेश नीति के दम पर और अपने नागरिकों की आर्थिक समस्या को देखते हुए एक निडर और बेबाक विदेश नीति अपनाते हुए कच्चे तेल का आयात जारी रखा, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से विदेश नीति चलाई जाती है। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा जिस तरह से उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद भी लगभग 7 से 8 महीने लगातार जिस तरह भारत ने बिना पश्चिमी देशों और अमेरिका की परवाह किए बेबाक तरीके से सस्ते दामों में भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदा, यह भारत की निडरता को दिखाता था और साथ में एक मजबूत विदेश नीति की भी पहचान है। दोस्तों, इमरान खान ने शहबाज शरीफ को कहा कि भारत की विदेश नीति और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जिस तरह से अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखा हुआ है, यह काबिले तारीफ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से भारतीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने देश के लोगों को सस्ता और कम दाम पर ईंधन उपलब्ध करवाया। इसके लिए भारत ने यह नहीं देखा कि कौन सा देश नाराज होगा और कौन सा नहीं, बल्कि भारत ने अपना फायदा देखते हुए सीधा रूस से कच्चा तेल खरीदना चाहा। ऐसे में कोई भी जिगरी देश क्यों ना नाराज हो। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वह आ रही है चीन से, जहां पर भारत सरकार के एक ऐलान से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। स्वतंत्र तिब्बत को एक नई पहचान प्रदान की गई है। जी हां दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने बौद्ध धर्मगुरु तिब्बत की एक्साइल सरकार चलाने वाले धर्मगुरु दलाई लामा को देश का सबसे बड़ा सम्मान देने का ऐलान किया है। हाल ही में भारत सरकार ने बड़ी घोषणा करी है, जिसके बाद चीन के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने धर्मगुरु दलाई लामा को देश का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार गांधी मंडेला अवार्ड देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, यह अवार्ड किस व्यक्ति को दिया जाता है जो एक तरह से शांति रखने का काम करता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहूं तो जो गांधी और मंडेला के सिद्धांतों को मानता है, उनका पालन करता है, विश्व में शांति लाता है, उस व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। अब दोस्तों, भारत के इस ऐलान से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कांटे चुभने लगे हैं, क्योंकि इस साल जुलाई महीने में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को ओपनली ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दी। और दोस्तों, पीएम मोदी के इस बधाई के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और चीन के राजदूत के आंख में से खून के आंसू निकलने लगे, जिसके बाद दोस्तों चीन ने भारत के इस कदम को गलत ठहराया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया यह कार्य गलत है। दोस्तों, चीन के इस दुस्साहस के बाद भारत ने चीन के राजदूत जो भारत में है और ट्विटर पर जो चीन के विदेश मंत्री से लेकर चीन के कम्युनिस्ट नेता कह रहे थे, वह सब कुत्तों का मुंह बंद कर उन्हें फटकार लगाकर बता दिया कि चीन के किसी भी व्यक्ति का इतना हक बनता नहीं कि वह भारत के मामलों में कुछ बोल दे, और खासकर भारत के प्रधानमंत्री को बोले। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक यह समझ लीजिए कि भारत एक के बाद एक ऐसे काम कर रहा है जिसके बाद शी जिनपिंग के तन बदन में आग लगी पड़ी है। जहां सबसे पहले तो दलाई लामा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई, उसके बाद भारत के लोगों ने ताइवान दिवस पर बधाई देकर उनको ट्विटर पर नंबर 1 हैशटैग में लेकर आए, और तीसरा, अब जब भारत ने दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड का ऐलान किया है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।